नमस्कार, मैं अनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। और ब्लैक बॉक्स में आज हम स्टोरी लेके आए हैं बैतूल की। पैसे डबल करने के नाम पर ठगी की गई। जी हाँ, ये घटना है घोड़ा डोंगरी विकास खंड के चोर पांडरा के ग्रामीणों से लाखों की ठगी करने का मामला यहाँ पे सामने आया है। आपको बता दें कि करीब एक सैकड़ा लोगों से द हलदार विकास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बड़ोदरा नामक संस्था ने साल भर में रकम डबल करने का झांसा देकर ग्रामीणों से लाखों का इन्वेस्टमेंट करवाया। ठगे जाने के बाद इन लोगों ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य लोकसभा प्रमुख बैतूल अजय सोनी के नेतृत्व में इसकी शिकायत की। आपको बता दें, जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर से इसकी शिकायत की गई। बताया ये भी जा रहा है कि ये जो संस्था का एजेंट था उसने मासिक किस्तों की राशि डबल किए जाने का हवाला दिया था ग्रामीणों को। लालच में आकर ग्रामीणों ने इस संस्था में अपने पसीने की जितनी भी कमाई थी वो सब लगा दी। वहीं जब कुछ महीने बीत जाने के बाद राशि की मांग की गई तो पहले तो इन्वेस्टरों ने कुछ दिन पैसे देने के लिए बात कही कि हम कुछ दिन में आपको पैसे दे देंगे। फिर गोलमाल जवाब देने लगे। कुछ माह बीत जाने के बाद रकम जमाकर्ताओं को ठगे जाने का एहसास होने लगा कि हमारे साथ अब ठगी हो गई है। तब जाकर लगभग आधे सैकड़े जो लोग थे उन्होंने अधिक लोगों ने इसकी शिकायत सोमवार को कलेक्टर से की। शिकायतकर्ता ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने फायदे की आस में अपनी जमा पूंजी इस संस्था में लगाई थी, लेकिन अब संस्था उनके पैसे लेकर फरार हो गई है। शिकायत करने पहुंची ग्रामीणों ने द हलदार विकास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बड़ोदरा संस्था चलाने वाले सभी के ऊपर कार्रवाई की मांग भी की है। आपको बता दें कि इसमें जो पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य लोकसभा प्रमुख बैतूल अजय सोनी ने बताया है कि यह तो एक ही गांव का मामला है और यहां एक सैकड़ा ग्रामीण ठगी का शिकार हो चुके हैं। संस्था द्वारा जिले के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी ठगी को अंजाम दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अमित वस्तवार नामक व्यक्ति उक्त संस्था के नाम पर ग्रामीणों से पैसा ले रहा था। अब वह ग्रामीणों को कई महीनों से गुमराह भी कर रहा है। आपको बता दें कि मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत करने वालों में पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य लोकसभा प्रमुख बैतूल अजय जो हैं वो श्रमिक विकास संगठन प्रदेश सचिव विनोद जगताप, लोकसभा उपाध्यक्ष अधिवक्ता शंकर पैदाम, ये इन सभी लोगों ने इसके विरुद्ध कार्रवाई की है, इस ठगी के विरुद्ध कार्रवाई की है। आपको ये भी बता दें कि ये जो ठगी के मामले हैं, ग्रामीणों को पहले नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा, कि पैसे उनकी जो जितने भी मेहनत की कमाई थी उन्होंने झांसे में आके उन्होंने सोचा कि हमारी जो इनकम है वो डबल हो जाएगी और पैसे डबल करने के नाम पे उनके साथ इतनी बड़ी ठगी की गई है। ऐसे बहुत से केसेस, ऐसे बहुत से फ्रॉड सामने आते हैं। आइए देखते हैं पहले ये वीडियो। क्या हुआ? सुनाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ? अमित नाम व्यक्ति था, हमसे धोखाधड़ी किया। ऑपरेटिव बैंक बताया, उनने पैसा जमा करवाया हमसे। एक देता था वो एक पर्ची, उसमें से किसी से एफडी करवाया, किसी से यानी महीने का पैसा लेता था। 200 रुपया 300 500 तक के ऐसा लिया है। और आज बोल रहे हैं तो गुमराह रहा है कि यानी आज मिलेगा कल मिलेगा। कितने दिन से उन्होंने बिता दी, पैसा के लिए दे नहीं रहा। अब क्या किए आपने, क्या चाहते हैं आप? हम आम आदमी का सहारा लिए हैं। आम आदमी से यानी भैया बोले कि उनको कि यानी हम हमारा पैसा दिलवाएं करके आम आदमी से हमने। कहाँ शिकायत की है आपने भी? आम आदमी से कलेक्टर ऑफिस। इन लोगों से पैसे लिए गए हैं और आज हमने जो है जब ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर महोदय को जांच के लिए दिया है, पता चला है कि वर्ष 2019-20 में यहाँ बैतूल में इटारसी रोड पे इनका एक बैंकिंग सेक्टर इन्होंने कंपनी बनाई थी, जहाँ ये पैसे जमा करते थे, वो लेन देन किया करते थे। वो कंपनी भी 2019-20 से गायब है, नदारद है।
आज ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अशिक्षित लोग हैं, कहीं ना कहीं एजुकेशन प्रॉब्लम है इनके साथ में, इनको समझ में नहीं आया कि संबंधित कंपनी जो है इनके साथ धोखाधड़ी कर रही है। कुछ लोगों को 2-4 लोगों को 1000, 2000, 5000 रुपए रिफंड करी, कुछ लोगों को लोन दी और लाखों रुपए की ठगी करके जो है यहाँ से जो है नदारद हो गई। तो आज हमने कलेक्टर साहब से मांग करी है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और ग्रामीणों के साथ में न्याय करके इनकी जो एफडी है, इनका जो पैसा मासिक किस्त है, इनको विथ इंटरेस्ट के साथ इनको वापस दिलाई जाए और संबंधित लोगों पर कानूनी कार्रवाई करके उन्हें दंड दिया जाए। इस मामले में, इस पूरी कहानी में हम और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ बैतूल से अजय सोनी जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। अजय जी, ये जो मामला, ये जो पूरी घटना आई है, कैसे ग्रामीणों के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी और ठगी की गई है, तो ये पूरा मामला क्या आप हमारे दर्शकों को बताएं। अजय जी, अजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो अभी आप देख सकते हैं कि हम और अधिक जानकारी लेंगे और रकम दुगनी के नाम पर ये जो ठगी की गई है, इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है या एजुकेशन का बताया जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण अशिक्षित थे, उनको इस कंपनी के बारे में नहीं पता था। वो लोग सिर्फ लालच में आके और उन्होंने अपने खून पसीने, जितनी भी मेहनत की कमाई थी, वो इस पे लगा दी। ये जो ठगी है, बड़ोदरा सोसाइटी कोई नामक कंपनी है जो कि ये ठगी करी है और इसका जो एजेंट है वो उसको लगातार ग्रामीणों को गुमराह कर रहा था। ग्रामीणों का आरोप है कि क्या कहते हैं, हमारे साथ ठगी हुई है और कलेक्टरों से न्याय की गुहार भी की गई है। इस संस्था के बहकावे में बिल्कुल भी ना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। लोगों को झांसा दिया जाता है कि आप इतने पैसे दीजिए, 1 साल के अंदर आपके पैसे डबल हो जाएंगे, आप इतने पैसे दीजिए, आपके 2 साल में पैसे डबल हो जाएंगे। और जो अशिक्षित लोग होते हैं, जो ग्रामीण लोग होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनको इन कंपनियों के बारे में नहीं पता होता है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो इस कंपनी की छानबीन करेगा, पर ग्रामीणों को इतना समझ नहीं आता है। उसको जो व्यक्ति जो बताता है कि अरे मैंने तो इससे पैसे डबल करवाए थे तो पैसे डबल हो गए। तो ये सारी चीज़ें और ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे सामने आती हैं और हम देखते हैं आए दिन। और यही कंपनी नहीं, ऐसी बहुत सी कंपनी है जो बहुत से लोगों का पैसा लेकर चली गई है। हमारे साथ अजय जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, ये जो घटना हुई है, ये पूरी घटना क्या है, क्योंकि ग्रामीणों के साथ ये जो ठगी की गई है पैसे डबल करने के नाम पे, आप हमारे दर्शकों को बताएं। आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने इस गंभीर विषय को बात रखने पर आम आदमी पार्टी की ओर से मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। जी जी, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मामला, ये बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी विकासखंड क्षेत्र का मामला है जी, और ग्राम पंचायत लगती है पांडरा। जी जी, यहाँ पर विगत 2016-17 से द हलदार विकास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम से जो है एक संस्था जो है यहाँ पर आई और यहाँ पर कुछ लोगों को ज्वाइनिंग कराकर उनके कर्मचारी बनाकर यहाँ पर इस सिंगल एक पंचायत में पांडरा के चोर पांडरा गांव में तकरीबन 1 सैकड़ा से ज्यादा लोगों के साथ में एफडी कराई गई। कई लोगों ने 1-1 लाख रुपए की एफडी करी, कई लोगों ने 30,000, 15,000, 50,000, 25,000 इस प्रकार से एफडी करी और हर मासिक 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए महीने की भी एक अलग किस्त चालू करवाई। और 2019 दिसंबर के बाद से ये संस्था का जो ऑफिस था बैतूल में, इटारसी रोड पे पड़ता है, ये बैंक का, ये संस्था का जो दफ्तर था ये बंद हो गया। इनके जो कर्मचारी हैं अभी वर्तमान में, जो गांव की शिकायत आई, अमित बसतवार करके हैं, ये इनके नाम से हमें शिकायत मिली कि भाई ये हमारे गांव में इन्होंने आए और हमारे गांव के लोगों को जो है प्लान बताया और प्लान बताकर जो है हमारे साथ में एक इस प्रकार से जो है तकरीबन 2 से 3 साल तक लगातार किस्त मासिक वसूली की गई, एफडी कराई गई। और उसके बाद जब हमने पूछा इनसे कि भाई अब ये रिफंड कब होगा, मैच्योरिटी की डेट आ रही है, तो लगातार 2 सालों से जो है गुमराह किया जा रहा है कि लॉकडाउन था, इसके कारण जो है हमारी संस्था जो है यहाँ से भी ऑफिस बंद कर दिए है और इसका आपको बहुत जल्दी रिफंड होगा। तो 2 साल से गांव वाले इंतजार कर रहे थे। इत्तफाकन हुआ ये कि कुछ लोगों ने मेरा नंबर दिया आम आदमी पार्टी के कि भाई ये राजनेता है, इनसे बात करिए। तो हुआ ये कि हम जब उनके गांव में गए और गांव में जाने के बाद में जब जानकारी प्राप्त हुई
तो गांव वालों ने कहा कि हमें जिला प्रशासन से और सरकार को ये अवगत कराना है कि हमारे साथ लाखों रुपए की ठगी हुई है, हमारा सहयोग करें आप। तो हमने तत्काल इसको ज्यादा देर ना करते हुए कल दिनांक 29 तारीख को हमने कलेक्टर महोदय जी के नाम से हमने जी, पत्र जी। बनाया, ज्ञापन पत्र, और तकरीबन आधा सैकड़ा से ज्यादा ग्रामीण उस ज्ञापन पत्र में उपस्थित रहे जिला कलेक्टर को अवगत कराने में। और ये तो एक छोटा सा मामला नहीं है, ये ऐसी ना जाने बैतूल जिले में 556-57 पंचायतें हैं हमारे यहाँ पर, जी, जी। 1500 से ज्यादा गांव हैं, ना जाने कितने गांव कितनी पंचायतों में सिर्फ बैतूल जिले में हुआ होगा, तो मध्य प्रदेश में कितने जगह हुआ होगा। जी ये बिल्कुल। बहुत बड़ा मुद्दा है। स्कैम है, जी जी बहुत बड़ा स्कैम है ये। जनता के पैसों पे जो ठगी करना, धोखाधड़ी करना और जनता को गुमराह करना, करोड़पति अरबपति बनना, और सरकार के जो नुमाइंदे हैं जिले में जो बैठे हैं, ये इनकी आंख के नीचे ये सब चलता रहा। लेकिन यहाँ के जो डीआर है, ये इन लोगों को क्या इनको दिखाई नहीं देता है? क्या इन लोगों को कोई शिकायत करेगा तभी जाकर जो ऐसी बैंकिंग, ऐसी लिमिटेड, ऐसी सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी के ऊपर ये कार्रवाई करेंगे? पहले भी हमारे क्षेत्र में डबल करने के नाम से कई लोगों ने करोड़ों रुपए धोखा खाए हैं, जी, लेकिन जी। शासन प्रशासन के जो जिम्मेदार लोग हैं वो कुंभकर्ण की नींद से जागना ही नहीं चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ये लोग शिकार बनाते हैं अनपढ़ लोगों को, अशिक्षित लोगों को, बिल्कुल अनएजुकेटेड लोगों को ये शिकार बनाते हैं, कमीशन बिल्कुल। का लालच देते हैं गांव गांव में, और इस प्रकार से करोड़ों की ठगी करके जो है शहर छोड़कर नदारद हो जाते हैं। बिल्कुल अजय जी, यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा वो है कि अशिक्षा के कारण गांव वाले जो हैं इनकी बातों पे आ जाते हैं। और एक प्रश्न ये भी उठता है कि ये जो हलदार विकास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ये जो कंपनी है जिसने फ्रॉड किया है, तो ग्रामीणों को पता कैसे चला कि अब हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है? क्योंकि 2 साल तक तो जैसा चल रहा था वैसा चल रहा था, पर अभी अचानक से उन्हें कैसे पता चला कि अब हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, हमारा पैसा जो है उस पर घपला किया गया है? देखिए क्या है कि जब कोई व्यक्ति पैसा जमा करता है और उसको 1 साल 2 साल लंबे समय अंतराल तक, हाँ। जब कोई संस्था का व्यक्ति, संस्था से जुड़ा व्यक्ति जो प्रमुख साथी होता है स्थानीय स्तर पर, अगर वो स्थानीय व्यक्ति अगर उनको बार बार 2 साल से अगर गुमराह कर रहा है और ये जानकारी बता रहा है कि ऑफिस यहाँ से बंद होके जा चुका है, जी जी तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी जो जमा राशि है वो डूब चुकी है। और अगर हमने समय पर अगर इस विषय पर अगर हमने अवगत नहीं कराया प्रशासन को, तो हो सकता है कि और भी लोग इस ठगी का शिकार बन सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब ऐसी ठगी का शिकार ग्रामीण क्षेत्र के लोग ना बने, क्योंकि ऐसी बहुत सी कंपनी आज आती हैं जो ठगी करके चली जाती हैं। और अभी आपको क्या लगता है ग्रामीणों का ये जो पैसा था गांव वालों का, ये मिलेगा या नहीं? क्योंकि जैसा आपने कहा कि कंपनी ये बंद हो चुकी है, यहाँ का ऑफिस पूरा बंद हो चुका है, तो ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे, मतलब ये जो पूरा ऑफिस चला रहे थे, वो लोग हैं यहाँ पे या वो लोग भी चले गए? ऑफिस का जो स्टाफ है वो पूरे जो है तकरीबन 2-3 साल पहले ही यहाँ से जा चुका है। गांव के लोग वहां से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर रहते हैं, 45 किलोमीटर दूर रहते हैं। शहर में ऑफिस संचालित होता था तो गांव वाले का उनसे ज्यादा मुलाकात नहीं हो पाती थी। जो रकम वसूली करने आते थे उनके जो स्थानीय घोड़ा डोंगरी के कर्मचारी हैं, जी, जी। 1-2 कर्मचारी हैं, ये लोग जब महीने की वसूली करने आते थे तो ये रकम जमा करने बैतूल जाते थे। जी, जी। तो गांव के लोगों को भी इन्होंने बताया था कि भाई बैतूल में एक ऑफिस है, यहाँ हम पैसे जमा करते हैं आपके। तो होता ये है कि जब लंबे अरसे तक ये वसूली नहीं हो रही थी, किस्त जमा नहीं हो रही थी, तो गांव वालों का शक जो है धीरे धीरे जो है वो कहीं ना कहीं गंभीर होता गया कि भाई ये संदेह जो है ये निश्चित तौर पर कहीं बड़ा घोटाले की ओर जो कहीं ना कहीं वो कर रहा है। तो इनके द्वारा अभी वर्तमान में जिला प्रशासन को हमने अवगत कराया है। आप तो जानते ही हैं कि भारत देश में ऐसी कई चिटफंड कंपनी आई हैं और कई चिटफंड कंपनियों ने अरबों रुपए का घोटाला करके आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाया। सरकार कुंभकर्ण की नींद सोती रहती है और पिसती है तो जनता पिसती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके खून पसीने की कमाई होती है। वो भी छोटी मोटी रकम लगाकर जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सरकार रोजगार के क्षेत्र में हमारी सरकार कितना बेहतर काम कर रही है पूरा देश जानता है। उसमें मैं अगर टिप्पणी दर्ज कराऊं तो वो एक राजनीतिक टिप्पणी होगी, लेकिन विषय अभी हमारे यहाँ के ग्रामीणों की ठगी का मामला है। तो निश्चित तौर पर अभी जिला कलेक्टर महोदय के जो संज्ञान में हमने विषय डाला है, तो वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी उन्होंने एसपी पुलिस अधीक्षक को इस बात से लिखित पत्र देने का हवाला दिया और निश्चित तौर पर उन्होंने डीआर को भी बोला है कि हम जिम्मेदार विभागों को भी सूचित करेंगे, शासन प्रशासन को पत्राचार करेंगे। अगर हमें किसी भी प्रकार से अगर इस प्रकार का लोग अगर थोड़ा बहुत भी अगर मामला ठंडे बस्ते में नजर आता है तो हम आपको चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि ग्रामीण जो है न्यायालय की शरण में भी जाने के लिए तत्पर है।
अगर इनके द्वारा अगर वहां पर संस्था ने अगर इनका पैसा नहीं लौटाई तो मजबूरन हमें वडोदरा की जो कंपनी है, गुजरात की ये कंपनी द हलदार विकास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इनको लीगल नोटिस जारी करने के लिए भी हम पीछे नहीं हटेंगे। गांव वालों का कहना है अगर सड़क राज्य मार्ग भी, अगर स्टेट हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग भी जाम करना पड़ा तो हम उसको करेंगे, क्योंकि हमारे खून पसीने की कमाई है। और शासन प्रशासन के लोग सिर्फ चुनाव जीतने के लिए चुनाव में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वोट लेते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। जनता के साथ किस प्रकार की धोखाधड़ी होती है इनसे इनका कोई वास्ता नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। तो गांव वालों का कहना है कि अगर इससे अगर जांच नहीं बैठती है निष्पक्ष और हमारे पैसों को अगर वहां पर वापस लौटाने का कार्य नहीं करती है सरकार, तो हमें मजबूरन न्यायालय की शरण में तो जाएंगे। उसके पहले हम सरकारी तौर पर जो है प्रशासन को एक कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग को घेरेंगे, चक्का जाम करेंगे। गांव वालों का पार्टी उनके हर मुद्दे पर, उनकी हर बात पर जो वो उनके लीगल मुद्दे हैं, लीगल डिसीजन होंगे, उन तमाम लीगल डिसीजन पर हम उनके साथ खड़े हैं। चाहे वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़े तो भी हम उनके साथ खड़े हैं। गांव के लोग भी न्यायालय जाने के लिए वो भी तैयार है कि आम आदमी पार्टी हमें जैसा भी मार्गदर्शन देगी, क्योंकि हमारे साथ तो ठगी हो चुकी है और सत्ता में बैठे हुए लोग हमारे साथ यहाँ खड़े भी नहीं है। बिल्कुल, तो हमारी मदद करेगा कौन? जी अजय जी, अंत में मैं इतना कहना चाहूंगी, क्योंकि ऐसी ठगी तमाम बैतूल ही नहीं पूरे भारत में हम आए दिन ऐसी खबरें देखते हैं कि पैसे डबल करने के नाम पर ठगी की गई, फ्रॉड किए गए, बहुत सारे फ्रॉड सुनते हैं, साइबर फ्रॉड सुनते हैं। ऐसे ही पैसों को डबल करने का भी जो फ्रॉड है, जो स्कीम है, वो लगातार चलता है। तो अंत में मैं इतना चाहूंगी कि हमारे दर्शक जो आज का ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे ताकि वो इस प्रकार की ठगी से बचे? मैं इस देश की आवाम, इस देश की लोकतंत्र के मालिक के जनता, उनसे मैं विनम्र अपील करूंगा कि जो भी बैंकों में आप पैसा जमा करते हैं, किसी सोसाइटी में जमा करते हैं, तो उसकी पूर्ण जानकारी लें। वो किसी प्रकार से फ्रॉड तो नहीं है। संबंधित प्रशासनिक लोग बैठे हुए, कलेक्टर बैठे हैं, एसडीएम बैठे हैं, उनसे उनकी आपको कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह संतुष्ट हो जाइए, पूरी तरह से पुख्ता जानकारी ले लीजिए। उसके बाद ही अपने खून पसीने की कमाई कहीं निवेश करिए, क्योंकि देश में सरकारें सो रही हैं, सरकारों को कोई लेना देना नहीं। ना जाने ऐसी कंपनियां कैसे करोड़ों अरबों रुपए लूट लेती हैं, इनके सरकार जो है और इस तरह के जो है इसका स्कीम कोई से ध्यान नहीं रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। आपने तमाम आपके बैतूल में जो घटना हुई, पैसे डबल करने के नाम पे ठगी की गई, ऐसे बहुत से मामले आए दिन हम भारत देश में सुनते हैं। तो बिल्कुल अगर आप अपने खून पसीने की कमाई कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स निकाल लें, पूरी छानबीन कर लें, और जिन्होंने पहले से उसमें निवेश किया है, पहले से इन्वेस्टमेंट किया है जिन लोगों ने, उनसे भी बातचीत कर लें। अगर आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं तमाम जानकारी से, तभी अपने खून पसीने की कमाई उस कंपनी में निवेश करें। तो ये बैतूल की एक जो घटना थी जिसमें तमाम जानकारी अजय जी ने दी कि कैसे गांव वालों को ठगी किया गया, उनकी अशिक्षा का फायदा उठाया गया, वो शिक्षित नहीं थे, उनको उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। अब देखते हैं है कि ग्रामीणों को न्याय मिलता है कि नहीं। ब्लैक बॉक्स में फिर मिलेंगे इसी मुद्दे के साथ, समाज में फैली इसी बुराइयों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।